हेलो एवरीवन। ये डीआई है कैरियर्स क्लाउड की, जो कि अफेयर्स क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। उनका मंथली पीडीएफ आता है एक डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये सेट जुलाई वाले पीडीएफ का है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें क्या दिया हुआ है, किस तरीके से आपको इससे अप्रोच करना है। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है वो कि द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्राइस ऑफ ईच शेयर इन रुपीज ऑन 5 days ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर आपके पास प्राइजेस दिए हुए हैं एक शेयर के अलग अलग दिनों में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। द सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ द लाइन डिपिक्ट्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर रिस्पेक्टिवली थ्रू आउट द डे। यहाँ पर ये जो लाइन का सीलिंग है, सीलिंग मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, और फ्लोर क्या, नीचे वाला पार्ट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक दिन में मैक्सिमम कितना प्राइस गया और एक दिन में मिनिमम कितना प्राइस गया। ठीक है। उसके बाद सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द बॉक्स डिपिक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिस्पेक्टिवली फॉर द रेड बॉक्स एंड ऑपोजिट इन केस ऑफ द ग्रीन बॉक्स। ओके, तो आपके पास जो बॉक्स है, ठीक है, अब वो बात कर रहा है बॉक्स की कि बॉक्स का जो सीलिंग वाला पार्ट है, मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, और फ्लोर वाला पार्ट। ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट, सीलिंग वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने प्राइस पर ये जो शेयर है वो ओपन हुआ था, ठीक है, और कितने प्राइस पर वो क्लोज हो गया है। ये किस केस में, रेड वाले केस में। ठीक है। और ग्रीन वाले केस में क्या होगा, आपके पास जो सीलिंग है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है, वो रिप्रेजेंट करेगा जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब क्लोजिंग पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट किसको करेगा, जिस प्राइस पर आपका शेयर ओपन हुआ था। ठीक है। तो इसको एक इस तरीके से समझिए। ग्रीन वाला पार्ट क्या होता है, ग्रीन का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट वाला। ठीक है। तो जिस प्राइस पर आपका शेयर ओपन हुआ उससे ज्यादा प्राइस पर वो क्लोज हुआ। ठीक है, इस तरीके से समझिए। सिमिलरली आपके पास रेड वाला रिप्रेजेंट किसको करता है, लॉस, है ना। तो जिस प्राइस पर ओपन हुआ उससे कम प्राइस पर वो क्लोज हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ये चीज समझने में, तो इसको इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। राइट। बाकी अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको और ढंग से समझेंगे। बोलता क्या है वो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर आर डन एट ऑन अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच चार्जेस अ पर्टिकुलर फी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द शेयर सोल्ड और बॉट। वो क्या बोलता है कि बाय और शेयर ये जो हो रहा है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, जो कि कुछ चार्ज अपनी लगाता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर जितने आप खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। फिर नोट में उसने में क्या बताया कि अगर नंबर ऑफ शेयर लेस है 50 से, तो जो चार्जेस लगेंगे वो 10% एक्स्ट्रा टू बी पेड वाइल बाइंग। बाय करते समय 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और सेल करते समय 10% ऑफ द अर्निंग इज रिड्यूस्ड। मतलब क्या, जितना भी आप, जब आप सेल करेंगे तो जो भी आपको प्राइस मिलेगा उसमें से 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको मिलेगा। ठीक है। और उसने बोला कि फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 50 एंड मोर, 50 और 50 से ज्यादा के केस में सेम रूल है, बट जो रेट है वो आपके पास कितना है, 5% है। ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं हुआ है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोलता है कि इफ ए बॉट 40 शेयर्स ऑन मंडे एट द ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ए है, वो बाय कर रहा है 40 शेयर्स, ठीक है, मंडे को ऑन द ओपनिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस क्या होगा इसका, ये वाला होगा। ठीक है, मतलब क्या, 100 रुपीज पर उसने बाय करा। ठीक है। बी बॉट करता है 60 शेयर्स ट्यूसडे को एट द मिनिमम प्राइस। बी क्या करता है, बी 60 शेयर लेता है ट्यूसडे को ऑन द मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस आपके पास कितना होगा, 200 रुपीज होगा। ठीक है। एंड दे सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन वेडनेसडे एट द क्लोजिंग प्राइस। और ये बेच देते हैं, सेल करते हैं वेडनेसडे को ऑन दी क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस आपके पास क्या होगी, ये होगी, है ना, मतलब कितना, 250। ठीक है। तो इसने 40 खरीदे थे यहां पर, तो ये 40 बेच देगा 250 रुपीज पर। सिमिलरली इसने 60 खरीदे थे, ये 60 बेच देगा कितने पर, 250 रुपीज पर। उसने हमसे प्रॉफिट बोला है जो ए का है वो कितना ज्यादा या फिर कम है किससे, जो प्रॉफिट है बी का। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमें चार्जेस का यहां पर यूज करना पड़ेगा। एक ही केस में अगर बात करता हूं तो देखो, ए ने इतने बाय करे थे, है ना, ये क्या है, ये 50 से लेस है ना, तो आपके पास पहली वाली कंडीशन लगेगी। मतलब क्या,
कि बाय करते टाइम उसको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। अगर 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसका मतलब उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, इंटू 11/10, राइट। और बेचते टाइम उसको 10%, उसका जो 10% है वो डिडक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपके पास जो है इसमें से 10% डिडक्ट हो जाएगा, तो उसको मिलेगा कितना, इसका केवल 90%। ठीक है, तो जो इनको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास कितना हो गया 4400, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 0, 0, 6 एंड 4। ठीक है, अब इसी तरीके से बी का भी देख लीजिए, बी इतना शेयर खरीदता है। ठीक है, अब यहां पर शेयर जो है वो 50 से ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास सेकेंड वाली कंडीशन लगेगी, मतलब क्या होगा कि बाय करते टाइम उसको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसका मतलब कितना अमाउंट उसे देना पड़ रहा है, 21/20। ठीक है, और आपके पास सेल करते टाइम उसका 5% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो उसको कितना मिलेगा 95%। 95% को मैं क्या लिख सकता हूं, 19/20। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास कितना हो गया, 3 टाइम्स 600 इंटू 21, तो 61200, और ये आपके पास 3 टाइम्स तो 750 इंटू 19, ये आपके पास हो जाएगा कितना 14250। ठीक है, तो यहां से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं आपके पास 12600 कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, 5, 6 एंड 1। तो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है ना, तो ये आपके पास हो गया 0, 5, 9, 2, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके पास प्रॉफिट है ए का वो 2950 रुपीज ज्यादा है किससे, बी के प्रॉफिट से। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चार्जेस लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि ऑन वेडनेसडे रवि बॉट फ्यू शेयर्स मोर देन 50 एट द मिनिमम प्राइस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रवि की, तो वो बाय करता है लेट सपोज एक्स शेयर्स जो कि 50 से ज़्यादा है। ठीक है, किस प्राइस पर, मिनिमम प्राइस, मतलब वेडनेसडे को मिनिमम प्राइस आपके पास कितना है 150 रुपीज़ पर वो उसे बाय करता है। ठीक है, ही सोल्ड हाफ ऑफ द शेयर्स ऑन थर्सडे, तो लेट सपोज यहाँ पर ये 2x आपके पास शेयर्स थे, तो सेल करते टाइम अगर हम देखेंगे आपके पास वो x सेल करता है, ठीक है, थर्सडे को एट द क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो आपके पास कितना है, ये 350 रुपीज़ पर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग हाफ ऑन फ्राइडे एट द मैक्सिमम प्राइस, और जो बाकी का बचा हुआ आधा है आपके पास उसको वो बेचता है फ्राइडे को मैक्सिमम प्राइस पर, मतलब क्या 500 रुपये पर उसको वो बेच देता है। ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन में उसको इतने का प्रॉफिट होता है, आपको पता करना है नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, वो 50 से कितना ज़्यादा है हमें नहीं पता। ठीक है, बट अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू देखूंगा तो आपके पास जो भी वैल्यू है वो 100 से लेस है, इसका मतलब उसने जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय करे वो 100 से लेस होंगे। अगर 100 से लेस होंगे, इन दैट केस आपके पास उनका अगर हम हाफ करेंगे तो वो 50 से लेस हो जाएगा, इजंट इट। तो बाय करते टाइम तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सेकेंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब क्या 5% आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो इंटू 21/20। ठीक है, बट सेल करते टाइम आप क्या करेंगे, अब देखो अगर आप 100 से लेस वाले का हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली 50 से लेस होगा, इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन यहां पर लगेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करते टाइम 10% डिडक्ट करके आपको मिलेगा, इसका मतलब इसमें से 10% डिडक्ट हो जाएगा तो केवल 90% मिलेगा, इजंट इट। तो ये आपके पास कितना हो गया, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, मतलब 315x ये आपके पास क्या, इतना आपने अमाउंट दिया है बाय करते टाइम, और खरीदते टाइम आपने कितना दिया, आप देखिए ये कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 85x इंटू 9। ठीक है, और आई कैन से 45, 72, 76x, राइट। इतना आपको मिला बेचते टाइम, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 315 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 054x,
तो 450x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 11250 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, 25 आ गई। अगर x की वैल्यू 25 है तो उसने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे होंगे, इसका ट्वाइस मतलब कितना, 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो दोनों मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करे उसमें समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। बाकी के क्वेश्चंस आप उन्हीं पीडीएफ में से कर सकते हैं। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।